हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं मदर टेरेसा एनजीओ का सिलेबस। जो आगामी एग्ज़ाम होने वाली है उसके अपन सिलेबस को कवर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वे से। अब तक की अपनी क्लासों में अपन ने मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके को पढ़ लिया था। अब अपनी क्लास जो कंटिन्यू है वो है हिंदी की। हिंदी की क्लास मैंने आपको बहुत ही अच्छे वे से उसके 2 टॉपिक करवा दिए हैं। कौन कौन से मुहावरे करवा दिए हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा दिया है। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं क्या, विलोम शब्द। तो देखो, इम्पोर्टेंट विलोम शब्द जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं आपको फाइंड आउट करवाने वाला हूँ। और नॉर्मल से जो विलोम शब्द है, जैसे दिन का रात हो गया, माता का पिता, राजा का रानी, ये बच्चों वाले जो 3rd क्लास के बच्चे को भी पता है, ये अपोजिट वर्ड अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। अपन कुछ बेहतरीन जैसे हार्ड हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन जितने भी कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे। बाकी के नेक्स्ट जो भी शेष रहेंगे वो आप अपनी नोटबुक से फाइंड आउट करते रहना। और जितनी भी अपनी क्लासेस चल रही हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप इनको कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी नोटबुक में इनको लिखते रहिए तथा इनका साथ ही आप रिवीजन करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मैंने कुछ आपके लिए विलोम शब्द लिए हैं, इनको अपन याद करने की कोशिश करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो को जब भी देखें तो इसको ईयरफोन लगा के देखें, क्योंकि साइड में जो आवाज़ आ रही है उनसे आपको राहत मिलेगी। ईयरफोन लगा लें और क्या है, वॉल्यूम को थोड़ा कम रखें। थोड़ा साउंड वाउंड चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, आपको उसके लिए क्षमा करना। बाकी आप जो अपना कंटेंट है इस पे ध्यान दो, ठीक है। ईयरफोन लगा के सुनोगे तो थोड़ा कुछ बेहतर आपको आवाज़ मिल सकती है, ठीक है। चलो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, चेतन। तो चेतन का क्या होगा, अचेतन होगा। देखो, ये जो अपने विलोम शब्द हैं ये किससे मिलके बने हैं। ये जैसे देखो, रात का दिन रात, ये तो विलोम हो गया सीधा सीधा। लेकिन कुछ क्या है, इसमें ए लग जाता है, पहले उपसर्ग लग जाता है, फिर एंड में प्रत्यय लग जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी क्या है, इनमें इन्वॉल्व है। देखो कैसे, जैसे चेतन है उसका अचेतन हुआ तो इसमें ए क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। समझ रहे हो आप, इतना तो समझते ही हो। तो देखो, चेतन का क्या हो गया, अचेतन हो गया। क्षय का क्या हो गया, अक्षय हो गया। एक का क्या हो गया, अनेक हो गया। एक का दो नहीं होगा, क्या होगा, एक का अनेक होगा। अर्थ का अनर्थ, ये पिछली वाली एग्जाम हुई थी अपनी लास्ट टाइम, उसमें पूछा गया था, ठीक है। आवर्त का अनावर्त होगा। आर्य का अनार्य होगा। यश का अपयश होने वाला है। भाई देखो, ऐसे जो वर्ड हैं इनका जरूर से आने वाला है, ठीक है। यश का अपन अयश कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अपयश होगा। अब इसमें अप उपसर्ग हो गया, ठीक है। मान का अपमान। अब देखो, कुछ कलाकार होंगे वो मान का अवमान भी करने की कोशिश करेंगे और कृति का अकृति कर देंगे, जबकि होता क्या है, अपकृति, ठीक है। आने वाले टाइम में एसएससी जीडी है, ठीक है, उसकी 50,000 से कुछ ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो उनमें भी हिंदी है और हिंदी में विलोम शब्द टॉपिक है। जो अपने जो हिंदी के टॉपिक चल रहे हैं वो एसएससी जीडी, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल की जो भर्ती होगी उसमें भी ये हिंदी काम आने वाली है। और छोटे मोटे एग्जामों में तो ये काम आती ही है। आगे चलो, आशा का क्या होगा, दुराशा होने वाला है। दशा का क्या होगा, दुर्दशा होगा। कर्रे का क्या होने वाला है, विक्रय होने वाला है। कर्रे का विक्रय होने वाला है। सम का विषम, पक्ष का विपक्ष, देश का विदेश, तृष्णा का वितृष्णा, रूप का कुरूप, पुत्र का कुपुत्र, लोक का परलोक। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, परलोक। किसका है ये, लोक का है। लोक का क्या है, परलोक है। तो इसमें कोई हार्ड शब्द था नहीं, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। चेतन का अचेतन, क्षय का अक्षय, एक का अनेक, अर्थ का अनर्थ, आवृत्त का अनावर्त, ठीक है। देखो, फिजिक्स के अंदर एक होती है क्या, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। तो ये ओनली फॉर आवर्त काल होता है एक, ठीक है। वो फिजिक्स की बातें हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
काल, काल किसको बोला जाता है? समय को। ठीक है, इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें टेंसेज पढ़ेंगे तब बताएंगे कि काल का अर्थ। आवर्त अनावर्त, आर्य अनार्य, यश अपयश, मान अपमान, कृति अपकृति। नेक्स्ट, आशा दुराशा, दशा दुर्दशा, कर्रे विक्रय, सम विषम, पक्ष विपक्ष, देश विदेश, तृष्णा वितृष्णा, पुत्र कुपुत्र, रूप कुरूप, लोक परलोक। अब देखो कु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें पर क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से अपन कुछ नेक्स्ट करने वाले हैं। इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। बट आप जितना हो सके इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपनी कॉपी जो भी आपकी नोटबुक है उसमें अच्छे से इनको जमा के रख लिया करो, ठीक है। आप पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले। अब देखो नेक्स्ट वाले अपने क्रिया का क्या होने वाला है? प्रतिक्रिया होने वाला है। प्रति क्या है? इसमें उपसर्ग है। उसी प्रकार से घात का प्रतिघात हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा। याद रखना भाई, आदर का निराधार हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, अमीष का निरामिष हो जाएगा, छल का निश्छल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, छल कपट, ठीक है, छल का निश्छल हो जाएगा, फल का निष्फल हो जाएगा, संदेह का निसंदेह हो जाएगा। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सद्वा का विधवा हो जाएगा, सुयोग का कुयोग हो जाएगा, सुरुति का कुरुति हो जाएगा, अकाल का सुकाल होने वाला है, एवर का परवर होता है, ठीक है। याद रखना, जो थोड़े से हार्ड हैं जिनको अपन ने कभी पढ़ा नहीं उनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ अंडरलाइन। सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा, संकल्प का विकल्प हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा। तो बड़े ही सिंपल हैं, एक बार अपन और रिपीट कर लेते हैं जिससे अपने माइंड में सेट हो जाए अच्छे से। क्रिया का क्या करने वाले हो? प्रतिक्रिया, घात प्रतिघात, वादी प्रतिवादी, आशा निराशा, आदर निरादर, आमिष निरामिष, छल निश्छल, फल निष्फल, संदेह निसंदेह, सद्वा विधवा, सुयोग कुयोग, श्रुति कुरुति, अकाल सुकाल, अवर परवर, सुबोध दुर्बोध, संकल्प विकल्प, अनुराग विराग, अनाथ सनाथ। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनका अपन को बस बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। एक बार अगर आपने आज पढ़ लिए तो आपको दोबारा बस एक बार एग्ज़ाम टाइम पे आप रिपीट कर लेना, और ज़्यादा इनकी ज़रूरत होने वाली है नहीं। पढ़ते हैं इनसे कुछ और बेहतरीन विलोम शब्द। तो देखो अपने नेक्स्ट वाले विलोम शब्द, आदान का क्या होने वाला है? प्रदान होने वाला है, आदान प्रदान, ठीक है, समझ के। उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है, याद रखना भाई। उपसर्ग का परसर्ग होगा, विभव का प्रभव होगा, स्वार्थ का निस्वार्थ या फिर प्रार्थ, ठीक है। स्वतंत्र का परतंत्र होगा, सबल का दुर्लभ होने वाला है, अनुकूल का प्रतिकूल होने वाला है, सम्मान का अपमान होने वाला है। अगर आपको इन शब्दों के अर्थ मालूम है तो आप कर सकते हो। जैसे सम्मान अपन पाते हैं, अगर अपना सम्मान नहीं है तो क्या हो गया? अपमान हो गया। अनुकूल, ठीक है, यानी कि वातावरण के अनुकूल है और वातावरण के क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस अगर आपको याद है तो आप बहुत ही अच्छे वे से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट, उपकार का अपकार होने वाला है, उन्नति का अवनति होने वाला है, अतरंग का बहिरंग होने वाला है। ये ध्यान से याद रखना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। अंतरंग का बहिरंग, अंतर्भाव का बहिर्भाव, कवि का कवित्री, कवयित्री, ठीक है। क्या वर्ड होने वाला है? कवयित्री। वो शुद्ध शब्द में शुद्ध शब्द शुद्ध क्या होता है? देखो दो टॉपिक आएंगे, ये हिंदी है, बोलने में थोड़ी मुझे कठिनाई होती है। एक होता है शब्द शुद्धि, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है। तो शब्द शुद्धि में आपको ऐसे वर्ड जैसे ये दे दिया, एक दे दिया कवित्री दे दिया, ठीक है, एक ये दे दिया कवि, बड़ी मात्रा लगा दी दोनों में, ठीक है, एक क्या दे दिया, दोनों में ऐसे दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन चार में से कौन सा सही है, तो आपको सही को चुनना है। जैसे ये सही है, ठीक है।
फिर विद्वान का विदुषी, ये तो हो गया क्या, शब्द शुद्धि, एक वर्ड दिया जाएगा। वाक्य शुद्धि में जैसे ये होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैंने खाना खाया, क्या लिखा, मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया इसकी जगह मैंने ऐसे लिख दिया हम खाना खाए, हमने खाना खाया, या फिर कुछ भी उसमें वो एक वर्ड की मिस्टेक कर देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो आगे की बात है, वो आगे पढ़ाया जाएगा आपको। अगर का पश्च, अगर यानी आगे, पश्च यानी पीछे। अमृत का विष होने वाला है, शोक का हर्ष होने वाला है, हर्ष होने वाला। यथार्थ का आदर्श, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यथार्थ का क्या होने वाला है, आदर्श होने वाला है। एक बार रिपीट करते हैं। आदान का प्रदान होने वाला है, उत्कर्ष का अपकर्ष होने वाला है, उपसर्ग का परसर्ग होने वाला है, विभव का प्रभव होने वाला है, स्वार्थ का प्रार्थ होने वाला है, स्वतंत्र का परतंत्र होने वाला है, सबल का दुर्लभ होने वाला है, अनुकूल का प्रतिकूल होने वाला है, सम्मान का अपमान होने वाला है, उपकार का अपकार, उन्नति का अवनति, अतरंग का बहिरंग, अंतर्भाव का बहिर्भाव, कवि का कवित्री, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। विद्वान का विदुषी, ठीक है, विद्वान पुरुष के लिए यूज किया जाता है और विदुषी महिला के लिए। अगर का पश्च हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा, शोक का हर्ष और यथार्थ का आदर्श हो जाएगा। और लेते हैं कुछ बेहतरीन से नेक्स्ट वाले विलोम शब्द। देखो अपने नेक्स्ट वाले, पहला क्या है, पूर्ण का क्या होने वाला है, अपूर्ण होने वाला है। अभिमान का निराभिमान होने वाला है, ठीक है। अबला का सबला, ये स्त्री के लिए यूज होता है, ठीक है, याद रखना। अपचे का उपचय होता है, ये दोनों क्रियाएं होती है। अमर का मृत्यु होता है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्त का उदय, अकीर्ण का विकीर्ण, अनुचित का उचित, अमावस्या का पूर्णिमा होने वाला है, ठीक है। अमावस्या का क्या होने वाला है, पूर्णिमा होने वाला है। नेक्स्ट, इकहरा दोहरा, आरूढ़ अनारूढ़, आज़ादी गुलामी, उपजाऊ बंजर, उगना डूबना, उत्तरायण दक्षिणायन, मानव दानव, भूत भविष्य, युवा बूढ़ा, युक्त अयुक्त, ठीक है। तो देखो अपने एक बार अपन फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, दिमाग लगाने वाली तो बात है ही नहीं, सीधा याद रखना है। पूर्ण का अपूर्ण, अभिमान का निराभिमान, अबला का सबला, अपचय का उपचय, अमर का मृत्य, अस्त का उदय, अकीर्ण का विकीर्ण, अनुचित का उचित, अमावस्या का पूर्णिमा, इकहरा दोहरा, आरूढ़ अनारूढ़, आज़ादी गुलामी, उपजाऊ बंजर, उगना डूबना, उत्तरायण दक्षिणायन, मानव दानव, भूत भविष्य, युवा बूढ़ा, युक्त अयुक्त। तो आई थिंक आप, मैंने जो भी आपको ये पढ़ाए हैं आज, जितने भी विलोम शब्द हैं अपने, वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिपीट करना है। तो आज की क्लास में लगभग 50-60 हो गए होंगे, शायद ज़्यादा हो गए होंगे या फिर कम हो गए होंगे। नेक्स्ट अपन एक क्लास और लेने वाले हैं, क्लास नंबर 2, किसकी, विलोम शब्द की। ये बहुत ज़्यादा है, अभी तो अपन ने हल्के हल्के जो बच्चों वाले थे वो ही लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ बेहतरीन लेवल वाले पढ़ेंगे, क्या पता अपने एग्ज़ाम में वो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाए, ठीक है। तो आप इनको याद रखना। आपको मैंने पर्यायवाची शब्द नहीं करवाए, सॉरी, एकल वर्ड यानी कि उनको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे करवा दिए, और विलोम शब्द ये अपनी तीसरी क्लास हो गई। और जो इससे पहले हिंदी के बीच में एक जीएस की क्लास आई थी, जनरल जीके की, जनरल नॉलेज की, उसमें मैंने टॉप पदों पे रहने वाले व्यक्तियों की आपको बताया था, उनका पदभार बताया था, उनके नाम बताए थे। तो वहाँ से डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको आने वाला है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।